हेलो फ्रेंड्स, सी प्लस प्लस लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग स्किल को डेवलप करने की सीरीज में हम लोग देख रहे हैं डेटा स्ट्रक्चर से रिलेटेड प्रोग्राम्स। और अभी हम देख रहे हैं आज के लेक्चर में लिंक लिस्ट एडीटी का पार्ट 4। हम इसके पहले 3 पार्ट्स देख चुके हैं लिंक लिस्ट एडीटी का। हमने समझ लिया था लिंक लिस्ट एडीटी क्या है और इस क्लास के हम कुछ फंक्शंस को भी ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं। उसी की कंटिन्यूशन में है, इसलिए अगर आपने पिछले 3 वीडियोस ना देखे हो तो वो ज़रूर देख लीजिएगा। हम लोग एक क्लास बना रहे हैं लिंक लिस्ट एडीटी नाम की, और इसके अंदर हमने कुछ फंक्शंस इंसर्शन से रिलेटेड और डिलीशन से रिलेटेड बना लिए। अब हम लोगों को डिस्कस करना है आज फंक्शन एडिट आइटम को। देखिए, एडिट आइटम एक फंक्शन है जो लिस्ट में मौजूद किसी वैल्यू को चेंज करेगा। तो इसमें 2 आर्ग्यूमेंट्स होंगे, करंट डेटा और न्यू डेटा। सबसे पहले हम समझते हैं डायग्राम में कि क्या हम करने वाले हैं। तो बेसिकली हमारे पास एक वेरिएबल होगा स्टार्ट नाम का। स्टार्ट ये एक पॉइंटर वेरिएबल है और ये पॉइंट करेगा लिंक लिस्ट के पहले नोड को, जिसके अंदर होंगे 2 वेरिएबल्स। लिंक लिस्ट में ये नोड्स हैं और हर एक नोड के अंदर 2 वेरिएबल्स होते हैं। पहला वेरिएबल है आइटम और दूसरा वेरिएबल है नेक्स्ट। ये जो नेक्स्ट नाम का पॉइंटर वेरिएबल है ये अगले नोड को पॉइंट करने के लिए है। तो लिस्ट में जो आखिरी नोड होगा उसमें रखा हो, उसके नेक्स्ट वेरिएबल में रखा होगा नल, जिससे ये इंडिकेट होता है कि वो लास्ट नोड है। इसके अलावा हर नोड में जो आइटम नाम का वेरिएबल है वो एक्चुअल में लिस्ट ऑफ वैल्यूज को कंटेन करेगा, यानी एक नोड में एक लिस्ट आइटम होगा। हमें ये भी याद रखना है कि हम लिस्ट को मेंटेन करने के लिए लिंक लिस्ट एडीटी नाम की क्लास बना रहे हैं, और इसका जब एक ऑब्जेक्ट बनेगा तो उस ऑब्जेक्ट के अंदर ये स्टार्ट नाम का वेरिएबल एग्जिस्ट करेगा। लेट्स से L1 नाम का हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया लिंक लिस्ट एडीटी का, उसके अंदर स्टार्ट वेरिएबल है और इस तरीके से एक लिंक लिस्ट है। अब होता यूं है कि कोई यूजर जब लिंक लिस्ट एडीटी का ऑब्जेक्ट बना लेता है और लिंक लिस्ट में कुछ नोड्स हैं, अब वो बोलता है L1 डॉट एडिट आइटम। इस फंक्शन को वो कॉल करेगा। क्यों कॉल करेगा? वो बोलेगा कि अभी लिस्ट में जो डेटा है 20, उसको बदल के कर दीजिए 30। ठीक है, ये इसका मकसद है। तो हो सकता है कि यहाँ पर वैल्यू रखी हो 10, यहाँ पर वैल्यू रखी हो 20, यहाँ पर वैल्यू रखी हो 30, लाइकवाइज। तो मुझे क्या करना है, जिस नोड में 20 है पहले तो उस नोड को फाइंड आउट करना है और उसमें 20 की जगह 30 रख देना है। बस इतना मेरा काम है। ध्यान रखिए, ये जो 20 है ये करंट डेटा वेरिएबल में जाएगा और ये जो 30 है ये न्यू डेटा वेरिएबल में जाएगा। तो अब देखते हैं इस फंक्शन की कोडिंग। एडिट आइटम नाम से ये फंक्शन बनाया हुआ है, ये इसकी कोडिंग है। कोडिंग बहुत सिंपल है, हमने ऑलरेडी पहले भी सर्च फंक्शन के बारे में पढ़ा हुआ है। एक सर्च नाम का फंक्शन हमने ऊपर क्लास में ही बनाया हुआ था, जिसका मकसद क्या था, उस नोड का एड्रेस रिटर्न करना जिस नोड में ये डेटा एग्जिस्ट करता है। ठीक है, इसके बारे में हम पहले भी समझ चुके हैं हमारे पार्ट 2 में, तो अगर नहीं देखा है तो उसको एक बार देख लीजिए। मैंने इस फंक्शन को कॉल किया और करंट डेटा इसमें पास किया। देखिए ये करंट डेटा है, ये मैंने सर्च फंक्शन में पास कर दिया। आपको याद दिला दूं कि करंट डेटा वेरिएबल में होगा 20 और न्यू डेटा वेरिएबल में होगा 30। तो मैं पहले उस नोड को फाइंड आउट कर रहा हूं जिसमें 20 रखा हुआ है। तो करंट डेटा यानी 20 इसमें पास किया, इसने उस नोड का एड्रेस रिटर्न किया, तो जो टी में रख लेते हैं। अब ये भी हो सकता है कि लिस्ट में कहीं पर भी किसी नोड में वैल्यू 20 रखी ही नहीं है। अगर ऐसा होगा तो सर्च फंक्शन रिजल्ट रिटर्न करेगा नल। तो यदि टी में वैल्यू नल होगी तो हम कह देंगे आइटम नॉट फाउंड, और अगर ऐसा नहीं है तो हम क्या करेंगे, सिंपली हमें वो नोड मिल गया है जिसमें 20 रखा हुआ है। तो लेट्स से टी वो पॉइंटर है जिसमें उस नोड का एड्रेस है जिसमें 20 रखा है। सिंपल सी स्टेप, टी के आइटम में, देखिए टी जिस नोड को पॉइंट कर रहा है उसके आइटम में असाइन कर देते हैं न्यू डेटा। दैट्स इट।
तो जहाँ 20 रखा हुआ था वहाँ पे आ जाएगा 30। तो यही स्टेप हमने एल्स में लिखी हुई है और हमारे इस फंक्शन का काम कंप्लीट। तो बहुत ही सिंपल फंक्शन था, एडिट आइटम। अगला फंक्शन हमको देखना है काउंट आइटम्स, जो एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा। ये फंक्शन लिस्ट में कितनी वैल्यूज रखी हैं उसको काउंट करेगा, जिसका सीधा सा मतलब है कितने नोड्स इसमें हैं इसको काउंट करेगा। तो हम देख रहे हैं काउंट आइटम्स फंक्शन। इसकी कोडिंग बहुत सिंपल है। सबसे पहले काउंट नाम का वेरिएबल ले लीजिए जिसकी वैल्यू मैंने इनिशियलाइज की हुई है 0। हमें करना ये है कि हमें एक एक नोड को देखना है जब तक कि लास्ट नोड तक हम नहीं पहुंच जाते। तो इनिशियली जैसे मान लीजिए इस लिस्ट में 3 नोड्स है, तो मैं एक टी नाम का पॉइंटर बनाता हूँ जिसमें स्टार्टिंग मान लीजिए इस नोड का एड्रेस है 1000, इसका एड्रेस है 2000, इसका एड्रेस है 3000। तो अगर मैं टी के अंदर स्टार्ट की वैल्यू रख दूँ तो बताइए क्या होगा। टी के अंदर क्या चला जाएगा, टी के अंदर चल जाएगा 1000 क्योंकि स्टार्ट में रखा है 1000। तो टी इस नोड को करने लगेगा पॉइंट। और अगर मैं टी में असाइन करूं टी एरो नेक्स्ट तो क्या होगा, तो ये अगले नोड को पॉइंट करने लगेगा। तो देखिए टी अगले नोड को पॉइंट कर रहा है और जैसे ही वो अगले नोड को पॉइंट कर रहा है तो मैं काउंट की वैल्यू को भी बढ़ाता चलूं, ठीक है ना। तो इस तरीके से टी अब इसको पॉइंट नहीं करेगा बल्कि टी पॉइंट करने लगेगा इस नोड को। अगर मैं इस स्टेप को रिपीट करूंगा तो फिर टी इसको नहीं इसको पॉइंट करने लगेगा। और अगर उसके बाद भी मैं स्टेप को रिपीट करूंगा तो टी में क्या आ जाएगा, टी एरो नेक्स्ट, यानी टी एरो नेक्स्ट मतलब लास्ट नोड के नेक्स्ट में क्या होता है, नल। तो नल आ जाएगा टी में। तो जब तक टी में नल नहीं आ रहा तब तक मैं इस स्टेप को रिपीट करता हूँ। तो देखिए जब तक टी में नल नहीं आ रहा तब तक मैं इस स्टेप को रिपीट करता हूँ। मैंने टी में पहले स्टार्ट की वैल्यू रखी है, आप देख सकते हैं। उसके बाद मैंने क्या किया, जब तक टी में नल नहीं आ रहा तब तक काउंट को हर बार बढ़ाता जाऊंगा और टी असाइन टी एरो नेक्स्ट। तो मान लीजिए कि 3 नोड्स हैं, तो सबसे पहले टी में क्या है 1000, क्योंकि पहले नोड का एड्रेस क्या माना है हमने 1000। तो टी में 1000 है तो काउंट प्लस प्लस हुआ, काउंट की वैल्यू 1 हुई। टी में नेक्स्ट नोड का एड्रेस आ गया यानी टी में आ गया 2000 हमने दूसरे नोड का एड्रेस माना हुआ है। फिर ऊपर गए, टी नॉट इक्वल टू नल है तो काउंट की वैल्यू को इंक्रीमेंट करते हैं, 2 हो गई काउंट की वैल्यू। टी एरो नेक्स्ट यानी टी में चल जाएगा 3000। फिर कंडीशन चेक करते हैं, टी नॉट इक्वल टू नल है, यस। काउंट को इंक्रीमेंट करते हैं, काउंट की वैल्यू हो जाएगी 3। टी में असाइन करते हैं टी एरो नेक्स्ट यानी 3000 के बाद तो कोई और एड्रेस है नहीं, नल असाइन हो जाएगा टी में। और क्योंकि नल है इसलिए लूप एंड हो जाएगा। तो काउंट की वैल्यू क्योंकि 3 हो चुकी है इसलिए रिटर्न कराते हैं 3, जो कि है नंबर ऑफ लिस्ट आइटम्स। अगला फंक्शन हमको बनाना है गेट फर्स्ट आइटम। ये फंक्शन एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा जो कि आइटम की वैल्यू होगी। तो गेट फर्स्ट आइटम यानी इस लिंक लिस्ट में जो पहला नोड है उसमें जो भी वैल्यू रखी हुई है वो इसको रिटर्न करना है। तो है तो बहुत सिंपल, लेकिन हमें ये चेक करना पड़ेगा कि कहीं लिस्ट एम्प्टी तो नहीं है, क्योंकि अगर लिस्ट एम्प्टी है तो उसमें पहला नोड नहीं हो सकता। तो आइए इसकी कोडिंग देखते हैं। गेट फर्स्ट आइटम, अगर स्टार्ट में नल है तो लिस्ट एम्प्टी है तो हमें बोलना पड़ेगा लिस्ट इज एम्प्टी और रिटर्न करा देंगे -1, जो ये इंडिकेट करेगा कि कुछ भी वैल्यू नहीं है। इसके अलावा अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो रिटर्न नहीं चलेगा, अगर ट्रू होती है तो रिटर्न चल जाएगा। तो इस फंक्शन का बचा हुआ कोड तो अब चलने वाला नहीं है। लेकिन अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो सीधे हम इस रिटर्न पे आ जाएंगे और यहाँ रिटर्न करा रहे होंगे स्टार्ट जिस नोड को पॉइंट कर रहा है उसके आइटम को। इसका मतलब कितना सिंपल है ये फंक्शन, इसमें हमें पहले नोड के आइटम को सिंपली रिटर्न कराना है। तो ये बन गया हमारा गेट फर्स्ट आइटम। अगला फंक्शन जो हमको देखना है दैट इज गेट लास्ट आइटम। लास्ट आइटम के लिए लिंक लिस्ट में नोड्स होने चाहिए। जो लास्ट वाला नोड है हमें ट्रैवर्स करके उस नोड तक पहुंचना है और उसका आइटम रिटर्न कराना है सिंपली। लेकिन पहले ही चेक करना पड़ेगा कि कहीं लिस्ट एम्प्टी तो नहीं। तो मैं गेट लास्ट आइटम की कोडिंग दिखाता हूँ। सबसे पहले देखा क्या लिस्ट एम्प्टी है, अगर स्टार्ट में नल है तो लिस्ट एम्प्टी है, रिटर्न कर देंगे -1।
अदरवाइज पूरे लिस्ट को हमें ट्रैवर्स करना होगा, जिसके लिए हम एक टी नाम का पॉइंटर ले रहे हैं और सबसे पहले उसमें पहले नोड का एड्रेस रख देते हैं, यानी स्टार्ट की वैल्यू। इसके बाद हमें लूप को तब तक चलाना है जब तक कि लास्ट नोड तक नहीं पहुंच जाते। टी अगर लास्ट नोड को पॉइंट कर रहा होगा तो उसके नेक्स्ट में नल आ चुका होगा। ये तरीके से तो अब आप बहुत ज़्यादा फैमिलियर हो चुके होंगे, क्योंकि जब भी मुझे कुछ ऐसे काम करने होते हैं जिसमें लास्ट नोड को एक्सेस करना है, मुझे पूरा ट्रैवर्स करते हुए लास्ट नोड तक पहुंचना होता है। तो एक टी नाम का पॉइंटर लेते हैं, उसमें स्टार्ट की वैल्यू रखते हैं, यानी पहले नोड का एड्रेस, और एक एक करके हम टी नेक्स्ट नोड को पॉइंट कराता जाता है। और लास्ट में जब वो आखिरी नोड को पॉइंट करता है तो आखिरी नोड की विशेषता ये होती है कि उसके नेक्स्ट में नल होता है। तो ये लूप तब रुक जाएगा जब टी लास्ट नोड को पॉइंट करेगा, और सिंपली उसके बाद क्योंकि टी लास्ट नोड को पॉइंट कर रहे हैं उसके आइटम को हमें रिटर्न कराना है, तो टी एरो आइटम की वैल्यू हम करा देंगे रिटर्न। तो इस तरीके से गेट लास्ट आइटम फंक्शन भी बन गया। अगला फंक्शन जो हमको समझना है दैट इज व्यू लिस्ट। व्यू लिस्ट फंक्शन भी बहुत सिंपल है। मुझे इस लिंक लिस्ट में जितने भी नोड्स हैं सभी में रखी वैल्यूज को प्रिंट कराना है। तो बहुत ही सिंपल कोडिंग होगी। अगर मैं एक पॉइंटर ले लूँ टी, जो स्टार्टिंग में पहले नोड को ही पॉइंट करे, यानी टी में डाल दूँ मैं स्टार्ट की वैल्यू, ठीक है। और जब तक टी में नल नहीं आ जाता तब तक मैं इस लूप को चलाता हूं और हर बार प्रिंट कराता हूं, यानी सी आउट लिखता हूं, सी आउट, और किसकी वैल्यू प्रिंट करा दूं, टी एरो आइटम, राइट। और उसके बाद थोड़ी सी स्पेस ताकि दो नंबर्स के बीच में गैप नजर आ जाए। ये स्पेस आप पहले दे दें या बाद में दे दें। और उसके बाद टी अगले नोड को पॉइंट करने लगे, टी में असाइन करूं टी एरो नेक्स्ट। बस इस लूप को मुझे चलाते रहना है। तो एक एक करके मैं सारे नोड्स की वैल्यूज को प्रिंट करा लूंगा। हाँ, मैं ये चेक कर सकता हूँ कि लिस्ट एम्प्टी है कि नहीं है। तो व्यू लिस्ट की कोडिंग में सबसे पहले मैंने देखा कि लिस्ट अगर एम्प्टी है तो प्रिंट कर दो लिस्ट एम्प्टी है, नहीं तो एक लूप चलाओ। तब तक देखिए टी में पहले ही स्टार्ट रख चुका हूँ, तो जब तक कि टी में नल नहीं आता तब तक एक एक आइटम को प्रिंट कराते जाओ और टी नेक्स्ट नोड को पॉइंट करता जाएगा। तो ट्रैवर्सिंग अगेन इसमें भी लग रही है। ट्रैवर्सिंग में सिंपली हम क्या कर रहे हैं, टी में स्टार्ट की वैल्यू रखते हैं, यानी पहले नोड का एड्रेस, और टी में एक एक करके अगले नोड का एड्रेस रखते जाते हैं, जिसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, टी असाइन टी एरो नेक्स्ट। और हम तब तक चला रहे हैं जब तक टी में नल नहीं आ जाता। तब तक हम टी जिस को पॉइंट कर रहा था उसके आइटम को ही प्रिंट करेगा। तो बारी बारी से वो एक एक वैल्यू लिस्ट की प्रिंट करता जाएगा। तो इतना ही सिंपल फंक्शन है व्यू लिस्ट। अब हमारे मात्र दो फंक्शंस बच गए हैं। एक है सर्च आइटम। देखिए सर्च आइटम ये हमको बनाना है, बहुत ही सिंपल फंक्शन होगा ये भी। और एक है सॉर्ट आइटम। मेरे ख्याल से जो नेक्स्ट वीडियो अब आने वाला है, नेक्स्ट पार्ट आने वाला है पार्ट 5, वो हमारा लास्ट पार्ट होगा लिंक लिस्ट एडीटी का। उसमें मैं ये दोनों फंक्शंस ना केवल बना के बताऊंगा बल्कि इसका मेन फंक्शन भी बनाता हूं और उसके थ्रू इन फंक्शंस को कॉल करके डेमोस्ट्रेट भी करूंगा। तो आई होप आपको अभी तक जितना मैंने बताया है वो सब कुछ समझ में आया है। अब यदि वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। यदि आपको लगता है इस तरह के और वीडियोस आप देखने में इंटरेस्टेड हैं तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इसके अलावा मेरी एक वेबसाइट है www.mysirji.com, इसको ज़रूर विजिट करें। देखिए क्या है कि YouTube में मेरे 1 से ज़्यादा चैनल्स हैं और उन पे अलग अलग वीडियोस रखे हुए हैं। हो सकता है आपने अभी सारे चैनल्स ना देखे हों, कोई पर्टिकुलर चैनल देख रहे हों तो सभी वीडियोस अभी आपने नहीं देखे। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप सारे वीडियोस के लिंक ऑब्टेन कर सकें इजीली, उनको सर्च करने में डिफ़िकल्टी ना हो। तो इस वेबसाइट पे आप आइए, यहाँ पे सारे वीडियोस के लिंक मिलेंगे और वो भी ऑर्गेनाइज्ड मैनर में। यानी अगर आपको सी पढ़नी है तो सी की वीडियो सीरीज अलग है, C++ की अलग है, पूरा वीडियो कोर्स आप कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप आप एक एक वीडियो देखते जाइए, पूरा कोर्स कंप्लीट होगा। C++, जावा, PHP, MySQL, डेटा स्ट्रक्चर, DBMS, इस तरह के सब्जेक्ट्स हैं। इसके अलावा आपको अगर प्रोग्रामिंग स्किल डेवलप करनी है स्पेसिफिकली इन C या स्पेसिफिकली इन C++ या जावा, तो आपको यहाँ पे उनकी भी एक सेपरेट सीरीज मिलेगी। काफ़ी सारे प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस उसमें रखे हुए हैं और ना केवल प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस हैं, उनके सॉल्यूशंस भी हैं और सॉल्यूशंस कैसे बनाए जा रहे हैं इस पे भी गाइडेंस आपको वहाँ मिलेगा।
यानी कि आप न केवल प्रोग्राम्स के सॉल्यूशंस देखते हैं बल्कि उस अप्रोच को भी समझते हैं जिस तरीके से आपको प्रोग्राम बनाना चाहिए। साइट में इसके अलावा भी बहुत सारा दूसरा कंटेंट भी है। आपको याद दिला दूं कि इस वेबसाइट पे डेली एक नया वीडियो अपलोड होता है। डेली कुछ ना कुछ कंटेंट इसमें आएगा ही आएगा, इसीलिए आप इसको रेगुलर विजिट करें। हो सकता है ये साइट आपके बहुत काम की हो। इसमें सारा का सारा कंटेंट फ्री है और हिंदी में, और यही वजह है कि काफ़ी सारे लोग इसको पसंद कर रहे हैं। उनको लगता है कि ये उनके बहुत काम आ रहा है और आप ही लोगों की वजह से ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो चुकी है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि हमें जितने ज़्यादा लोगों की हो सकता है मदद करना है। हमें इस वेबसाइट का URL शेयर करना है अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे या फेसबुक वॉल पे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके बारे में पता चले और इससे उनको लाभ मिले। थैंक यू।